महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। महाराणा प्रताप के प्रिय और वीर घोड़े चेतक का इतिहास भारत के गौरवशाली युद्ध गाथाओं में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि वह मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए युद्धों में एक अमर योद्धा था। इसके अद्वितीय पराक्रम, निष्ठा और बलिदान की गाथा आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इस अद्भुत घोड़े से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें 4 मुख्य भागों में विभाजित की जा सकती हैं। 1. चेतक का जन्म, नस्ल और विशेषताएं। 2. हल्दी घाटी युद्ध में चेतक का योगदान। 3. चेतक की अद्वितीय निष्ठा और बलिदान। 4. इतिहास में चेतक की स्मृति और सम्मान। चेतक की नस्ल और उत्पत्ति। चेतक मरवारी नस्ल का घोड़ा था, जो अपनी असाधारण तेजी, शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध है। मरवारी घोड़े राजस्थान के शाही परिवारों और योद्धाओं के प्रिय रहे हैं। इन घोड़ों की सबसे विशेष पहचान होती है उनके कान, जो आगे की ओर मुड़े हुए होते हैं और लगभग आपस में मिलते हैं। चेतक भी एक ऐसा ही विशिष्ट घोड़ा था, जिसकी चुस्ती, फुर्ती और युद्ध कौशल अतुलनीय था। चेतक की विशेषताएं: अत्यधिक तेज दौड़ने की क्षमता। चेतक इतनी तेज दौड़ सकता था कि उसे हवा से भी तेज कहा जाता था। युद्ध के दौरान उसकी गति ने कई बार महाराणा प्रताप को संकटों से बाहर निकाला। शक्तिशाली और बलशाली शरीर। चेतक एक मजबूत, मांसल और ऊर्जावान घोड़ा था। यह दुश्मन की सेना को चीरते हुए रणभूमि में आगे बढ़ सकता था। बुद्धिमान और प्रशिक्षित, चेतक केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद कुशाग्र था। उसे महाराणा प्रताप ने विशेष रूप से युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। नीली आभा वाला अद्वितीय घोड़ा। कहा जाता है कि चेतक का रंग नीला था, जो उसे अन्य घोड़ों से अलग बनाता था। इसीलिए महाराणा प्रताप के साथ उसके चित्रों में इसे नीले रंग का दिखाया जाता है। महाराणा प्रताप और चेतक का अटूट संबंध। महाराणा प्रताप और चेतक के बीच एक गहरा संबंध था। यह केवल एक योद्धा और उसके घोड़े का रिश्ता नहीं था, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथी थे, जो हर युद्ध में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। चेतक केवल महाराणा प्रताप की सवारी नहीं था, बल्कि वह उनकी रक्षा करने वाला एक सच्चा योद्धा भी था। हल्दी घाटी युद्ध में चेतक का योगदान। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 776 भारतीय इतिहास में सबसे वीरतापूर्ण युद्धों में से एक था। यह युद्ध मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में चेतक की भूमिका केवल एक घोड़े की नहीं थी, बल्कि वह एक योद्धा की तरह रणभूमि में लड़ा और महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अकबर ने महाराणा प्रताप को कई बार अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेश भेजे, लेकिन स्वाभिमानी प्रताप ने हर बार इनकार कर दिया। अंततः मुगल सेना के सेनापति मानसिंह और आसफ खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी गई, जिसमें लगभग 80,000 सैनिक थे। इसके मुकाबले महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 राजपूत योद्धा थे। हालांकि संख्या बल में बहुत कम होने के बावजूद मेवाड़ की सेना ने असाधारण पराक्रम दिखाया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का सबसे भरोसेमंद साथी उनका घोड़ा चेतक बना। तीव्रता से आक्रमण। हल्दी घाटी की तंग घाटियों में चेतक की तेज गति और चपलता ने राजपूत सेना को लाभ पहुंचाया। प्रताप ने चेतक की पीठ पर बैठकर दुश्मनों पर गाज की तरह टूट पड़े। चेतक की तेज चाल और फुर्ती ने उसे मुगलों की भारी घुड़सवार सेना के बीच सबसे खतरनाक बना दिया। हाथी पर छलांग। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने मुगलों के सेनापति मानसिंह के युद्ध हाथी पर हमला करने का निश्चय किया। चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विशाल हाथी के सिर पर छलांग लगाई, जिससे महाराणा प्रताप को दुश्मन पर सीधा वार करने का मौका मिला। यह उस समय असंभव सा प्रतीत होता था, लेकिन चेतक की अद्वितीय क्षमता ने इसे संभव कर दिखाया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी रणभूमि में डटे रहना। जब मुगलों ने प्रताप को घेर लिया, तो चेतक ने वीरता से मुकाबला किया। इसी दौरान एक दुश्मन सैनिक ने चेतक के पैर पर भाले से वार कर दिया, जिससे उसका एक पैर बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन इसके बावजूद वह लड़ाई के मैदान में डटा रहा और महाराणा प्रताप को बचाने के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करता रहा।
हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की विशाल सेना के सामने प्रताप की सेना अधिक समय तक टिक नहीं पाई। जब प्रताप को घेर लिया गया और उनके लिए युद्ध भूमि से सुरक्षित निकलना आवश्यक हो गया, तो चेतक ने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई और उन्हें रणभूमि से दूर ले जाने लगा। चेतक की गति इतनी तेज थी कि घायल होने के बावजूद वह मुगलों के हाथ नहीं आया। वह प्रताप को लेकर पहाड़ियों की ओर भागा, लेकिन सामने एक गहरा नाला आ गया। चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नाले को पार किया, लेकिन चोटों से इतना घायल था कि उसके प्राण वहीं त्याग दिए। चेतक ने अपनी अंतिम सांस तक अपने स्वामी की रक्षा की और युद्ध भूमि में बलिदान की एक अमर गाथा लिख दी। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही सैन्य शक्ति में असमान था, लेकिन महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक ने जो अद्भुत साहस दिखाया, उसने इतिहास में अमर स्थान प्राप्त कर लिया। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं, बल्कि स्वामी भक्ति, पराक्रम और बलिदान का प्रतीक बन गया। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने जिस तरह महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वह इतिहास में स्वामी भक्ति और वीरता का अनुपम उदाहरण है। चेतक ने न केवल युद्ध भूमि में अपनी कुशलता और पराक्रम का परिचय दिया, बल्कि उसने अपने स्वामी के प्रति अटूट निष्ठा भी साबित की। हल्दी घाटी युद्ध में जब मुगलों की सेना चारों ओर से महाराणा प्रताप को घेरने लगी, तो उनके सेनानायक उन्हें रणभूमि से सुरक्षित निकालने की योजना बनाने लगे। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुगलों ने सभी रास्ते बंद कर दिए थे। चेतक, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, फिर भी पूरी ताकत से प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए दौड़ पड़ा। चेतक ने दुश्मन की भारी सेना को चकमा देते हुए अपनी अद्वितीय गति से महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाला। रास्ते में कई बाधाएं आईं, लेकिन चेतक अपनी अंतिम शक्ति लगाकर प्रताप को बचाने के लिए आगे बढ़ता रहा। अंततः एक गहरे नाले के सामने आकर चेतक रुका, लेकिन अपनी अद्भुत शक्ति और साहस से उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित पार करा दिया। चेतक पहले से ही एक पैर से घायल था, लेकिन नाले को पार करने में उसने अपनी शेष शक्ति भी समाप्त कर दी। नाले के दूसरी ओर पहुंचते ही वह लड़खड़ा गया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित उतारकर धरती पर गिर पड़ा। महाराणा प्रताप ने रोते हुए अपने प्रिय घोड़े के सिर को अपनी गोद में रखा, लेकिन तब तक चेतक की धड़कनें धीमी हो चुकी थीं। वह अपने स्वामी के चरणों में ही वीरगति को प्राप्त हो गया। इस दृश्य ने महाराणा प्रताप को गहरे शोक में डाल दिया। उन्होंने चेतक के बलिदान को कभी नहीं भुलाया और आज भी चेतक को उतनी ही श्रद्धा के साथ याद किया जाता है जितनी महाराणा प्रताप को। चेतक के बलिदान को भारतीय इतिहास में सबसे अद्वितीय स्वामी भक्ति और वीरता के रूप में देखा जाता है। उसने न केवल युद्ध भूमि में अपने स्वामी की रक्षा की, बल्कि जीवन के अंतिम क्षण तक अपने कर्तव्य को निभाया। चेतक की गाथाएं लोकगीतों और कविताओं में अमर हो गईं। उसकी स्मृति में राजस्थान के हल्दी घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी चेतक को भारतीय इतिहास के सबसे वीर और निष्ठावान घोड़ों में गिना जाता है। चेतक की वीरता और स्वामी भक्ति भारतीय इतिहास में अमर हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने चेतक के बलिदान को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने अपने प्रिय घोड़े की याद में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें स्मारकों का निर्माण और उसकी गाथाओं को जीवित रखना शामिल था। चेतक न केवल एक घोड़ा था, बल्कि राजपूत स्वाभिमान और निष्ठा का प्रतीक बन गया। राजस्थान के हल्दी घाटी में चेतक की स्मृति में एक भव्य स्मारक बनाया गया है। यह स्मारक उसी स्थान पर स्थित है जहां चेतक ने अंतिम सांस ली थी। यहां चेतक की एक मूर्ति स्थापित है, जिसमें वह महाराणा प्रताप को पीठ पर लिए हुए युद्ध भूमि से निकलते दिखाया गया है। हर साल हजारों पर्यटक और इतिहास प्रेमी इस स्थान पर आकर राजपूती स्वाभिमान और बलिदान को नमन करते हैं। राजस्थान और भारत के विभिन्न हिस्सों में चेतक की वीरता पर लोकगीत और कविताएं गाई जाती हैं। प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडेय ने अपनी कविता हल्दी घाटी में चेतक का सुंदर वर्णन किया है। लोकगीतों में कहा जाता है कि चेतक की गति हवा से भी तेज थी और उसकी छलांग सिंह की तरह ऊंची थी। चेतक की कहानियां राजपूत परिवारों में बच्चों को वीरता की शिक्षा देने के लिए सुनाई जाती हैं। भारत में चेतक के नाम पर कई सैन्य प्रतिष्ठान और घुड़सवारी स्कूल बनाए गए हैं। भारतीय सेना और पुलिस की घुड़सवार टुकड़ियों में
चेतक नाम से कई घोड़े रखे जाते हैं जो उसकी महानता का प्रतीक हैं। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े का नाम भी चेतक रखा गया है, जो उसकी अद्भुत गति और विश्वसनीयता को दर्शाता है। राजस्थान में कई घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में चेतक ट्रॉफी दी जाती है, जो सर्वश्रेष्ठ घोड़े को सम्मानित करने के लिए होती है। मोरल, शिक्षा। स्वामी भक्ति और साहस की प्रेरणा। चेतक की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाती है। 1. स्वामी भक्ति और निष्ठा। चेतक ने अंतिम सांस तक अपने स्वामी महाराणा प्रताप का साथ नहीं छोड़ा। 2. साहस और पराक्रम। किसी भी चुनौती के सामने निडर होकर खड़े रहना ही सच्ची वीरता है। 3. त्याग और बलिदान। अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखना ही एक सच्चे योद्धा की पहचान होती है। 4. सम्मान और गौरव। चेतक का बलिदान यह दर्शाता है कि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो अपने स्वाभिमान और कर्तव्य के लिए लड़ते हैं। निष्कर्ष, चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि स्वामी भक्ति, साहस और बलिदान का प्रतीक था। उसका बलिदान इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में सदा अमर रहेगा। आज भी जब हल्दी घाटी की बात होती है तो महाराणा प्रताप के साथ साथ उनके प्रिय घोड़े चेतक की गाथा भी उसी गौरव के साथ सुनाई जाती है। जिस धरती पर चेतक ने अपने प्राण दिए, वह धरती सदा वीरों को जन्म देती रहेगी।